यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो अधिकांश एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में डाइस के पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही सरल तरीका बताएंगे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक तो पहले आप थोड़ी इसके बारे में थोड़ा सीख लें। डाइस हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसे हम हिंदी में मानक पाशा भी कहते हैं, मानक पाशा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होता है उसे हम जनरल डाइस यानी जीडी बोलते हैं, जनरल डाइस, ठीक है, जीडी बोलते हैं यानी साधारण पाशा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान भी बहुत जरूरी है। अगर पहचान लेंगे आप कि कौन सा डाइस है तो आप बहुत ही इजीली ढंग से कर लेंगे। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें तो क्लियर होता है हमारा, इसका ये होता है स्टैंडर्ड डाइस में कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलक जो होते हैं, विपरीत फलक का योग, विपरीत फलक होंगे उनका योग 7 होता है, ठीक है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है और इसमें सबके विपरीत फिक्स होते हैं। एक का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। एक का अपोजिट 6 का अपोजिट 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही 2 का अपोजिट विपरीत पूछ दिया जाए, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। ऐसे अगर 3 है, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 का 3, क्योंकि इनका विपरीत का योग 7 होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में आप देख के किसी का पूछा जाए आप आसानी से बता देंगे, लेकिन बात आती है जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लो। जनरल डाइस मतलब होता है कि पड़ोसी का योग, ठीक है, पड़ोसी फलकों का योग 7, पड़ोसी फलक का योग 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। अगर पड़ोसी के फलक का योग 7 है, किसी भी पड़ोसी का आपस में, ठीक है, 2 पड़ोसी का योग 7 हो रहा है तो समझो वो जनरल डाइस है। लेकिन इसमें ये सभी के अपोजिट फिक्स नहीं होते हैं, तो अपोजिट इसमें निकालने को आता है। इस स्टैंडर्ड में तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन जीडी को कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको भी समझा रहे हैं। तो डाइस बने हुए हैं, इसमें देखो 6 और 1 7 हो रहा है, ये देखो 4 और 3 7 हो रहा है। तो यही हमने बताया पड़ोसी का योग अगर 7 हो रहा है, किसी को मतलब जोड़ के अगर 7 हो रहा है तो हमारा वो जनरल डाइस होता है। ये डाइस कैसा है, जीडी है यानी जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में विपरीत जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में तो फिक्स होते हैं, इसमें फिक्स नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे हमारा विपरीत क्या होगा। तो दोनों में 1 व्यू अगर कॉमन है तो 1 व्यू का रूल लगाना है कि एक जो गिनती इसमें कॉमन हो उसको देखो। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 कॉमन है ना, तो 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा, पहले 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इसको लिख लेंगे 6 2 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ 6 कॉमन है, कॉमन वाले नंबर से ही चलते हैं हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 4 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 4 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा नंबर नहीं आया, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं आया है। तो 6 2 बार तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सारे अपोजिट आ जाते हैं इस तरह से। 1 का अपोजिट 3, 3 का 1, ऐसे 2 का अपोजिट 4 होगा, 4 का 2 होगा, 6 का 5 होगा, 5 का 6 होगा। जैसे पूछा गया 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, पहले डाइस में लिखा है 5 1 6 एंड नेक्स्ट में दिया है 4 1 3। तो इसमें देखेंगे 1 व्यू कॉमन कौन सा है, 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, 1 5 6। नेक्स्ट वैसे करेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 4 3 हो जाएगा, यानी 1 4 3 हो जाएगा। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 2 नहीं आया इसमें ना, तो यहाँ पे काट के 2 कर देंगे। और सारे अपोजिट हमारे हैं, कुछ भी पूछा जाए किसी का अपोजिट आप आसानी से बता सकते हैं। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 विल बी द राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पहले डाइस में दिया है स्टार @ हैज एंड नेक्स्ट में दिया है एरो $@
ये दिए हुए हैं, पहले इसमें वन व्यू कॉमन का रूल लगाएंगे। जब वन व्यू का रूल नहीं लगता है तो फिर टू व्यू कॉमन का रूल लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो वन कॉमन है, वन ही कॉमन है इस दोनों में, एट द रेट दोनों में है, तो एट द रेट से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एट द रेट हैज स्टार, ये हो जाएगा एट द रेट हैज फिर स्टार, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे एट द रेट एरो डॉलर, ये हो जाएगा एट द रेट फिर डॉलर, ठीक है। नहीं डॉलर नहीं यहाँ पे होगा, एट द रेट के बाद में क्या आएगा, एरो आएगा, एरो फिर होगा डॉलर होगा, फिर डॉलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो छठा सिंबल है वो क्या होगा, इन्होंने प्रश्न में ही दे रखा है कि सर्किल का विपरीत क्या होगा। इसका मतलब जो छठा सिंबल है हमारा वो क्या होगा, सर्किल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। और किसका अपोजिट, सर्किल का विपरीत पूछा गया, तो सर्किल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, ये एक ही डाइस का 4 व्यू दिया है, एक ही डाइस के 4 व्यू हैं और इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द अपोजिट ऑफ एफ, कि एफ के विपरीत सतह पे क्या होगा। एफ का अपोजिट पूछा गया है, तो कोई अलग तरीका नहीं, बिल्कुल सेम, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप इसमें दो व्यू ऐसे देख लो जिसमें, दो डाइस ऐसे देखो जिसमें वन व्यू कॉमन हो, क्योंकि वन व्यू से हमें सारे अपोजिट पता चल जाते हैं। तो ऐसा देखो जिसमें वन व्यू कॉमन हो, तो पहले में और तीसरे में जो कौन, सी खाली कॉमन है, ठीक है। वन व्यू कॉमन है यानी सी खाली कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो पहले से और तीसरे से हम बना लेंगे, ठीक है। इसमें सी कॉमन है तो सी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, घड़ी की सुई के हिसाब से घुमाएंगे, तो क्या आएगा, सी बी ए आएगा, यानी सी हो जाएगा, बी हो जाएगा एंड ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे सी से फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ई डी, यानी हो जाएगा सी हो जाएगा, ई हो जाएगा एंड डी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कहा है फाइंड द अपोजिट ऑफ एफ, इसका मतलब है जो छठा है वो कितना, एफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि एक डाइस में डबल नहीं हो सकता, तो एफ नहीं आया तो एफ तो होगा कहीं भी, तो एफ यहीं पे आ जाएगा। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें भी एक ही डाइस के 4 व्यू दिखाए गए हैं, तो इसमें भी वैसे वही तरीका अपनाएंगे कि दो हम ऐसे डाइस पकड़ेंगे, इसमें से 2 ऐसे डाइस पकड़ेंगे जिनमें वन व्यू कॉमन हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम इससे बनवा रहे हैं आप इसी से बनाओ, किसी में अगर दो डाइस में वन व्यू कॉमन हो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। वन व्यू के रूल से, 2 व्यू का रूल भी होता है, लेकिन 2 व्यू से हमारे सभी नहीं आते हैं, उसमें एक क्लियर पता चल जाता है लेकिन सारे नहीं पता चलते हैं। और वन व्यू का रूल जो होता है उसमें सभी के अपोजिट पता चल जाते हैं, तो पहले वन व्यू का ही रूल लगाया करो। तो वन व्यू किसमें कॉमन है, देखो पहले और चौथे को देखो, इसमें खाली कौन सा कलर है, पीला इसमें है, पीला इसमें है, और कोई सेम नहीं है ना, पीला इसमें कॉमन, एक ही कॉमन है इसमें, पीला पीला। तो पहले से और चौथे से हम बना लेंगे। पीला क्या हो जाएगा, पीला नीला नारंगी, यानी पीला नीला एंड नारंगी, ठीक है। इसको भी घुमाएंगे, क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉमन होता है वहीं से चलते हैं हम, तो हो जाएगा पीला गुलाबी लाल, पीला गुलाबी लाल, ठीक है। और नीला का पूछा गया तो नीले क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा कलर कौन सा आएगा वो भी लिख दो, जो कलर अन्य इसमें होगा, नहीं इसमें लिखा होगा, कौन सा नहीं आया अभी तक, बैंगनी नहीं आया है, बैंगनी ये लिखा है, बैंगनी कलर है लेकिन इसमें बैंगनी नहीं आया, तो यहाँ पे कौन सा बैंगनी हो जाएगा, बैंगनी। ये सारे अपोजिट आ गए, ठीक है। तो इसमें नीले के अपोजिट पूछा गया कि गुलाबी हो जाएगा, तो इसका गुलाबी राइट आंसर होगा, गुलाबी इसका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।